अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने विद ग्रेवी छोरबे वाले, जो गर्मी में बहुत मज़ेदार और अफादियत के लिहाज से वो छोटे गोश्त के बराबर समझे जाते हैं। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, आप भी ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चलिए अपनी रेसिपी के लिए अपने इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चने ले लिए। इनको मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा हुआ था और सुबह इनको अच्छी तरह से चुनकर साफ़ करके धो के और अभी आपके सामने है। और ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 3 सब्ज़ मिर्चें ले लिए हैं, 3 या 4 मैंने प्याज ले लिए हैं दरमियानी साइज़ के। ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बनानी थी, थोड़ी छोरबे वाला अच्छा लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये इंग्रेडिएंट्स मैंने डबल ले लिए, जितने आम रेसिपी के लिए होते हैं उनसे थोड़े डबल लिए हैं। और ये टमाटर है आपके सामने, अमूमन 2-3 डालते हैं, लेकिन इसमें मैं 5 डाल रही हूँ, इसलिए कि इसको थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए हमें। तो ये फ्रीज़ किए हुए इनको मैं कूट लूँगी, या इनको काट भी लें तो फिर भी ये सही हो जाते हैं। 1 टेबलस्पून नमक ले लिया है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ले ली है। और अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं और फिर इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज शामिल करते हैं। के साथ ही ये नमक, मिर्च और हल्दी को शामिल कर रही हूँ मैं। प्लेट को भी थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि ये अंदर चला जाए। और व्यूअर्स, अब इसमें डेढ़ गिलास पानी का डाल के, और ये टमाटर जो है मेरे पास, इनको मैं कूट लेती हूँ, इनको डाल के फिर चूल्हे पर रखते हैं। व्यूअर्स, ये टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से कुंडी में कूट लिया है और अब इसको मैं इनमें शामिल करती हूँ चनों में। व्यूअर्स, ये इसमें मैंने ये भी शामिल कर दिए हैं। और पानी देखें आपके सामने इतना है कि जिसमें चने डूब जाएं अच्छी तरह से। और ये नज़र आ ही रहा है आपको, कम से कम 2 गिलास पानी डाला है हाफ़ केजी चनों में मैंने। और अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर देती हूँ और इसको 20 मिनट के लिए चूल्हे पे रख देती हूँ। व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने अब इसको भाप निकाल दी है। कुकर को खोलते हैं, पानी बिल्कुल, व्यूअर्स ढक्कन खोल लिया है और चने मैं देख लेती हूँ, चने गल गए इंशाल्लाह और हमारा पानी भी खुश्क हो गया है। एक चना ऐसे हाथ में पकड़ के उसको ऐसे मसल के देख लेते हैं कि हमारे चने गल चुके हैं, ये देखें अच्छी तरह से। अब इसके अंदर घी शामिल करती हूँ मैं और 2 सब्ज़ मिर्चें, ये 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी साबुत। और ये 1.5 कप के करीब ऑयल डाल दिया इसमें मैंने। और अब बस इसमें 2 टेबलस्पून हम दही के शामिल करते हैं और इनको डालकर हमने अच्छी तरह भून लेना है। इसको मैं तेज़ आंच पे भून लेती हूँ और फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ भूनते हुए। अब आपके सामने है कि मैंने इसमें घी डाल के इसको भून रही हूँ, अच्छा सा भून रहा है। थोड़ा सा और 10 मिनट के लिए भूनते हैं ताकि इसमें लहसुन, अदरक और प्याज का कोई भी चीज़ जो है ना वो खड़ी खड़ी नज़र ना आए। देखिए जैसा कि भून तो चुका है, लेकिन मज़ीद इसको 10 मिनट की, जितना ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और फिर इसको 5 मिनट के बाद फिर पानी शामिल करते हैं भूनने के बाद। व्यूअर्स, चने अच्छी तरह से भून गए हैं, घी ऊपर आना शुरू हो गया है। जैसे घी के बबल ऊपर आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि अच्छी तरह से हमारा चने भून गए हैं। और अब इसमें हम पानी शामिल करते हैं। पानी अपनी पसंद के मुताबिक इसको आप डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें करीबन 2 गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि चने ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी इसके साथ। अभी से लुक बहुत अच्छी आ रही है। हो सकता है किचन के अंदर थोड़ा लाइट की कमी है, इसीलिए इसको डिश आउट बाहर करेंगे, बहुत अच्छी लुक आ रही है। वैसे तो अभी से कैमरे में हो सकता है ज़रा थोड़ी कमी बेशी हो जाए। चलिए अब इसको 5 मिनट के लिए हम कुकर का ढक्कन लगा के बंद कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाएगी। और बस इसको 2-3 उबाल आके फिर हम इसको खोल लेते हैं।
10 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपना ये कुकर का ढक्कन उठाते हैं और अच्छी तरह से कुक हो गया है। इसका शोरबा भी गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छे से चने ग्रेवी वाले बन के तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छी लुक आ रही है इनकी। डिश आउट व्यूअर्स मैं ज़रा बाहर करती हूँ ताकि आपको उसकी लुक का फाइनल लुक का अच्छी तरह से पता चल सके, क्योंकि किचन में चूँकि बंद घर होते हैं और अंधेरा थोड़ा सा, जितनी मर्ज़ी लाइट कर लो फिर भी जो बाहर रोशनी होती है वो तो नहीं होती ना। तो ये जो डे लाइट में जो नज़र आ रहा है कितना अच्छा व्यू, वो इसका अपना ही मज़ा है। और इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया व्यूअर्स। बहुत अच्छी लुक आ रही है। तो इंशाल्लाह रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी बनी है, आपको पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। आइंदा फिर नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।